हर रात का एक सिंपल सा रूटीन था। इरा अपने फ़ोन पर निशा का गुड नाइट मैसेज पढ़ती, हल्का सा स्माइल करती और फिर आराम से सो जाती। बस एक छोटा सा मैसेज जो दिन भर की थकान और टेंशन को दूर कर देता था, एक एहसास दिलाता था कि वो किसी के लिए मैटर करती है। लेकिन उस रात कोई मैसेज नहीं आया। इरा ने बार बार फ़ोन चेक किया, फिर जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसने कई सारे मैसेजेस किए और आखिर में कॉल भी किया। हर अनआंसर्ड कॉल के साथ इरा का दिल थोड़ा और उदास होता गया। उसके मन में छोटे छोटे सवाल घूमने लगे। क्या निशा बिजी है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? या फिर वो मुझे अवॉइड कर रही है? सब ठीक तो है ना उसके साथ? उसी कंफ्यूजन में उसकी नींद भी गायब हो गई। इरा रात भर फोन की स्क्रीन ताकती रही, दिल में एक अजीब सी बेचैनी लेकर। आधी रात को अचानक निशा की आंख खुली। फोन देखा तो इरा के 16 मिस कॉल्स और एक मैसेज था। एक बार कह देती ना कि तू ठीक है, फिर मैं भी सो जाती। निशा को खुद की गलती रियलाइज हुई। गिल्ट के साथ उसे खुद पर हल्का सा गुस्सा भी आया। असल में नेटफ्लिक्स सीरीज देखते देखते उसकी आंख लग गई थी। उसने इरा को सॉफ्टली रिप्लाई किया, सॉरी इरा, नेटफ्लिक्स देखते देखते नींद आ गई थी। तुम शायद अब तक सो गई होगी, इसलिए जगाना नहीं चाहती थी। पर एक बात समझ लो, तुम सिर्फ मेरी चाहत नहीं हो, मेरी रात का सबसे सुकून भरा हिस्सा हो। तुम्हारा यूं मेरे साथ होना ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। सुबह जब इरा की आंख खुली, उसने मैसेज पढ़ा और हल्का सा स्माइल करते हुए फ़ोन को सीने से लगा लिया। दिन भर दोनों बिजी थे, कोई खास बात नहीं हुई। खैर, शाम को इरा ने निशा को फ़ोन किया और मुस्कुरा कर कहा, अगली बार जब नेटफ्लिक्स देखने लगो तो मुझे भी बता देना, साथ में देख लेंगे। कम से कम मुझे रात भर यूं परेशान तो नहीं होना पड़ेगा ना। तब निशा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी बाबा, एंड डील, अब से मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। आई नो वेट करना कैसा लगता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन आई प्रॉमिस अब से मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगी। इतना बोल दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे और समझ गए कि ये छोटी छोटी बातें और अंडरस्टैंडिंग ही रिश्ते को मजबूत बनाती हैं, और वही छोटी बातें अगर नज़रअंदाज हो जाएं तो रिश्ता टूटने भी लगता है। चाहते तो दोनों इस बात पे लड़ भी सकते थे, लेकिन दोनों के लिए रिश्ता जरूरी था। खैर, आपको क्या लगता है, रिश्ते बड़ी चीजों से टूटते हैं या छोटी छोटी चीजें ना करने से?